तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम आगे आएंगे लेंस में और पढ़ेंगे कि उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। तो हमने देखे थे कि लेंस में दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अभी हमने लेंस का पिछले एपिसोड में फार्मूला देखा था। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी लेंस ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाओ, कुछ भी आप लेंस रखो, क्योंकि वो फार्मूला यूनिवर्सल फार्मूला था। फार्मूला फिर से हम लिख देते हैं कि अगर कोई लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और वो ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये जो μ1 वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम है ये लेंस के दूसरे सरफेस की ओर भी है, ध्यान रखना, दूसरे सरफेस की ओर है, ठीक है। तो अगर लेंस से u डिस्टेंस पर ठीक है कोई ऑब्जेक्ट रखा है और लेंस के जिस सरफेस की ओर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको पहला सरफेस मानते हैं और उसके बाद वाले को दूसरा सरफेस मानते हैं। और उनकी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r1 और r2 है तो फार्मूला हमने देखा कि 1/v, इमेज कहाँ पर बनेगा, v डिस्टेंस पर, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, फार्मूला था हमारा μ2 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और 1/r1 ऑब्जेक्ट की साइड का जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और 1 - r2 यानी उसके दूर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस के। तो यहाँ पर r1 ये है, r2 ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस ओर रखा है, ठीक है। ये सरफेस नंबर 1, ये 2, ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा, ठीक है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमने सीखा था, इसके पहले डिस्कस किया था कि लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट f1 इस केस में इधर होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट उस साइड में होता है अगर वो कॉन्वेक्स है तो, ठीक है। देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट क्या होता था कि जहाँ पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी इमेज, उसकी जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पर बनेगी। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, कि अगर वहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। यानी अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी, ठीक है। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। पहले वाले सरफेस से, यानी ये अगर P1 है तो P1 से इस फोकस पॉइंट की डिस्टेंस जो कहलाती है वो होती है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो हम यही निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ यानी f1। तो ये कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट क्या होता है कि अगर उस पर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। इसका मतलब कि अगर इस फोकस पॉइंट पर आप ऑब्जेक्ट रखो तो u होगा f1, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो u होगा f1 और उसकी इमेज v बनेगी। ये जो u है ना वही f1 होगी, क्योंकि आपने फोकस पर रख दिया है ना ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस है वही u का काम करेगी। तो u इक्वल टू f1, तो v इक्वल टू इनफाइनाइट, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। तो ज़रा उसमें रख के देखो तो आ जाएगा इक्वेशन 1/∞ माइनस 1/f1, u की जगह पे f1,
इक्वल टू उसमें रखो, इस वाले फार्मूले में जो लेंस का आपने फार्मूला जो निकाला है, ये इमेज फार्मूला, तो आ जाएगा ये μ2 मीन्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 -1, और ये 1/r1 -1/r2। तो आपका 1/f1 आ गया माइनस μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ये आया आपका। यहाँ से जो f1 आएगी वो आएगी आपकी फर्स्ट फोकल लेंथ f1। सिमिलरली हम आते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ पर। f2 पे, स्मॉल f2। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आप जानते थे, उसकी डिफिनीशन क्या होती थी? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होती थी कि अगर हम, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट क्या था कि अगर हम लेंस पर पैरेलल रेज डालें, यानी इनफाइनाइट से आती हुई रेज, तो वो जब रिफ्रैक्टेड होती हैं दोनों सरफेस से, तो किसी एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिलती हैं, जहाँ पर ये होता था सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट की पोल से जो डिस्टेंस होती थी वो कहलाती थी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअली ये बहुत थिन जो लेंस होते हैं वहाँ P1 और P2 सेंटर पर ही माने जाते हैं, तो आप इनको सेंटर से डिस्टेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे f1 मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मतलब लेंथ मतलब f1 से c, और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ मीन्स f2 से c। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आप जान गए, और वो कैसे गेन होता है कि जब हम इनफाइनाइट से रे डालते हैं, यानी पैरेलल रेज, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर हो, तो वो जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, यानी v जो होगा ये v है। अगर वो इनफाइनाइट से आएंगी तो रे इमेज यहाँ पर बनेगी, और यही है फोकल लेंथ। इमेज जहाँ बनती है उसको बोलते हैं v, तो यानी v = f2। जरा इसमें रख के देखो, तो 1/f2 = -1 by इनफाइनाइट = μ2/μ1 -1 और 1/r1 -1/r2। तो आपका f2 आ गया यहाँ से 1/f2 = μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। यहाँ से आ गया आपका सेकेंड फोकल लेंथ f2। तो देखो हमको फर्स्ट फोकल लेंथ भी पता हो गई और सेकेंड फोकल लेंथ पता हो गई। जरा ध्यान से देखो, दोनों में बस इतना अंतर है कि एक निगेटिव साइन आ रहा है, एक निगेटिव साइन आ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, f1 और f2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो सेम आ रही है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। बट निगेटिव साइन का मतलब है कि एक फोकल लेंथ अगर एक फोकल पॉइंट मतलब फोकस पॉइंट लेंस के इस साइड है तो दूसरा इस साइड है, तो बस वही नेगेटिव साइन का इंडिकेशन है कि अगर f1 इधर है तो f2 इधर है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी लेंथ, न्यूमेरिकल लेंथ सेम आएगी। अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगी। बस नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों जो फोकस हैं वो लेंस के अपोजिट साइड में है, ठीक है, एक इस साइड एक उस साइड। तो आपने देखा कि अगर कोई लेंस इस प्रकार रखा हो कि उसके फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस के इधर भी वही मीडियम है और सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के भी उधर कोई वही मीडियम है, यानी μ1 यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा कि दोनों लेंस के जो सरफेस हैं कि दोनों ओर के सराउंडिंग मीडियम सेम है। इधर भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, इधर भी यही है, यानी अगर पानी है, वाटर है, तो लेंस के इधर और भी वाटर है, तभी जाकर f1 और f2 सेम आए हैं।
उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये है आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, F1 और F2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।